हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें एक नंबर गिवन है जिसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट में हमें एक नंबर गिवन है जिसे हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो नीचे हमारे क्या है 1 के तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 जीरो है और इसके बाद लिख रखा है मीटर। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर कुछ हमें लिखना होगा। यहाँ पे 10 रेज टू द पावर और यहाँ पे हम कोई भी एक जो हमारे ऊपर नंबर गिवन है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर समथिंग। तो देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी 6। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -6, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगाई है, यदि हमारे पास a की पावर -m किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। तो ये हमारे पास 1 अपॉन a रेज टू द पावर m था, तो m हमारा यहाँ 6 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर -m, मतलब ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए, चेंज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0.00000000000000016 कोल्यूम। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वही सबसे पहले देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसे क्या चेंज करना पड़ेगा, 1.6। एक नंबर के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेसिमल है, यहाँ पे इसे मुझे लगाना है 1 के बाद। तो देखिए इसे मुझे कितने स्टेप राइट में मूव करवाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसका मतलब मुझे कितने स्टेप आगे लेके जाना है, ये राइट में 19। तो इसका मतलब हमें कितनी जीरो से डिवाइड करना होगा, 19 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हमने इसे क्या किया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि हमें डेसिमल लगाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें डेसिमल राइट की साइड लेके जाना है तो हमें उतनी ज़ीरो से उसे डिवाइड करना होगा। यदि मेरा डेसिमल इस साइड होता और मुझे इसे लेफ़्ट में लेके जाना होता हो तो उतनी ज़ीरो से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होता। तो देखिए इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 1.6 अपॉन 10 रेज टू द पावर हमारे पास आ जाएगा 19। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -19। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ भी यही प्रॉपर्टी लगाई है कि a की पावर -m है, तो वो हमारा होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखिए, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.0000005 m। तो इसे मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए इसका मतलब मुझे इसका पॉइंट कहाँ लेके जाना है, मुझे पॉइंट लेके जाना है 5 के बाद, हमें एक नंबर बाद इसका पॉइंट लेके जाना होता है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5 अपॉन में। तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको मुझे 5 के बाद लेके जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब यहाँ ले जाने के लिए मुझे इसे कितने जीरो से डिवाइड करना होगा, 7 से। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5 अपॉन, देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमारे पास जो जीरो को छोड़ के हमारी जो पहली डिजिट होती है उसके बाद हमें पॉइंट सेट करना है। तो यहाँ 5 के बाद हम पॉइंट सेट करेंगे तो हमारी सिर्फ ओनली 1 डिजिट है, तो ये पॉइंट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे पास यहाँ पे 5 की जगह साथ में 5 1 होता
तो हम क्या कर देते, 5 के बाद पॉइंट लगा देते तो हमें पास आ जाता 5.1। आई होप आपको समझ आया। यहाँ लास्ट में पॉइंट है तो वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसे लिख दिया है सिंपल 5 और नीचे मैंने लगा दी है 0। तो देखिए इसे अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 अपॉन, तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज टू द पावर 7। तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -7। सभी क्वेश्चंस में हम सेम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। जहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर है उसे मैंने नेगेटिव में चेंज किया है, तो हर जगह हमने सेम प्रॉपर्टी लगाई है। मैंने बार बार मेंशन नहीं किया। आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हर क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि a रेज टू द पावर -m किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखिए, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 m। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, हमें पॉइंट लेके जाना है 1 के बाद, तो हम क्या लिखेंगे 1.275 और डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद हमने इसे कितने प्लेस हम इसे राइट में लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो मुझे नीचे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास आ जाएगा 1.275 डिवाइड में 10 रेज टू द पावर 5। तो हमारे पास आएगा 1.275 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू द पावर -5। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अपोन में पावर है, हमें फॉर्म बनानी है ये वाली, तो इसके लिए हमें इसे ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारी एक्सपोनेंट नेगेटिव में बन जाएगी। हमने सब जगह सेम प्रॉपर्टी लगाई है, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 5 देखिए, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.057 mm। तो देखिए अब इसमें हमें इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, मुझे लेके जाना है 7 के बाद। तो मेरे पास आएगा 7 और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 1 2। मैंने इसे 2 पॉइंट आगे मूव किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा अपोन में 100। तो मुझे मिलेगा 7 अपॉन 10 रेज टू द पावर 2 और हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक स्टैक है जिसमें क्या है 5 तो बुक्स है, एक बंडल है पूरा जिसमें 5 बुक्स हैं और जिसकी मोटाई क्या है, एक बुक की मोटाई है 20 mm और उसी बंडल में क्या है 5 पेपर शीट्स हैं जिसमें एक की थिकनेस, एक पेपर शीट की मोटाई कितनी है 0.16 mm। तो हमें टोटल थिकनेस बतानी है उस स्टैक की। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कितनी बुक्स हैं उस स्टैक में, हमारे पास एक पूरा बंडल है जिसमें हमारे पास 5 तो बुक्स हैं और 5 पेपर शीट्स हैं। यदि हम इन सब की हम क्या निकाल लें, थिकनेस निकाल के उनको प्लस कर दे तो हमारे पास टोटल स्टैक की क्या निकल आएगी, थिकनेस निकल आएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। जो हमारे पास 5 बुक्स है उसकी थिकनेस क्या होगी, एक की थिकनेस 20 mm है तो 5 बुक्स की थिकनेस क्या होगी 5 मल्टीप्लाई 20। तो हमारे पास आ जाएगा 100 mm। तो ये हमारे पास आ गई 5 बुक्स की थिकनेस, उसकी मोटाई। इसके बाद देखिए थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, जो हमारे पास 5 पेपर शीट्स है उनकी थिकनेस क्या होगी, वो हमारी क्या होगी, एक की यदि मेरी कितनी है 0.016, अगर हमारे पास एक की इतनी है तो 5 की कितनी होगी, इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 0.080 mm। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास 5 बुक्स की थिकनेस भी आ गई है और 5 पेपर शीट्स की थिकनेस भी आ गई है। अब हमें निकालनी है टोटल थिकनेस। तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, तो देखिए उसकी स्टैक की टोटल थिकनेस क्या होगी, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें प्लस कर दें, 100 प्लस में 0.080। तो देखिए इसे हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 100 के नीचे तो मैं लेके जाऊंगी 0 और ये हमारे बाद पॉइंट के बाद की डिजिट है तो प्लस करके क्या आएगा, हमारे पास आएगा 100.080
mm। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई उस स्टोव की थिकनेस। तो अब हम इसे क्या बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास है 100/100.080। अब मुझे ये पॉइंट कहाँ लेके जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पॉइंट मेरा होना चाहिए 1 के बाद, तो 1.00080। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये नंबर है, मैंने 1 के बाद पॉइंट लगाया। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, यदि ये पॉइंट यदि मैं इसे राइट में लेके जाऊंगी तो हमें क्या करना होगा, इसे हमें उतनी ही ज़ीरो से इसे डिवाइड करना होगा। और अब मैं इसे लेके जा रही हूँ 1 के बाद है, तो मैं इसे लेके जा रही हूँ लेफ़्ट की साइड, तो उतनी ही ज़ीरो से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए मैंने कितने प्लेस इसे राइट में लेफ़्ट में लेके गई हूँ, 1 2। तो इसे मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 0 से। 1 के बाद कितनी लगा दी, 2 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.00080 और साथ में मल्टीप्लाई में 10⁻²। तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए इससे हमने क्या निकाला, जो हमारी स्टैक है उसकी टोटल मोटाई कितनी होगी, वो हमारी होगी इतनी mm, और ये है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और साथ में हमारी एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स।